शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेस्टी रेसिपी जिसमें हमें 3 फ्लेवर मिलेंगे। इसकी कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं और वो तमाम राज आपको इस रेसिपी में बताऊंगा। आपने किसी पॉइंट को मिस नहीं करना ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हाफ कप बेसन लेंगे और इसे छान लेंगे। यहाँ मेरे पास छना हुआ बेसन है। अब इसमें बेसन ऐड कर देंगे। नमक हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं घर वालों का दिल जीतना तो कम मेहनत में और कम बजट में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अजवाइन हाफ़ टी स्पून। प्यारे व्यूअर्स, हमें अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डालना है। इस तरीके से अजवाइन को हम डालेंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। प्यारे व्यूअर्स, हमें इसकी सॉफ्ट और जालीदार फुल्कियाँ बनानी है। हमें इसकी सॉफ्ट और जालीदार फुल्कियाँ किस तरीके से तैयार करनी है, इसकी कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं। इसकी मज़ेदार सी चटनी बनाने का तरीका मुख्तलिफ है और इसका पानी बनाने के भी कुछ सीक्रेट स्पाइसेस हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसको विस्कर की मदद से 7 से 8 मिनट अच्छी तरह फेंटना है। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से ये काम कर रहे हैं तो ये काम 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा। आप इस आमीज़े को जितना फेंटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी फुल्कियाँ नरम और जालीदार बनेंगी। अब इसको फेंटते हुए इसमें 1/4 टीस्पून सोडा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। अब आमेज़ा हमारा तैयार हो गया है। इसको रेस्ट देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। प्यारे व्यूअर्स, एक बाउल लेंगे और आधा कप इसमें गुड़ डालेंगे। 2 टेबल स्पून इमली डालेंगे। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पानी मैं बना रहा हूँ ये खट्टा मीठा होगा। अगर आप खट्टा पानी बनाना चाहते हैं तो गुड़ को स्किप कर दें, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से ये पानी बनाएंगे तो आप ये पानी पीते ही जाएंगे। इसमें आधा लीटर गर्म पानी डालेंगे और इमली और गुड़ को भिगो कर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे। प्यारे व्यूअर्स, अब हम एक मिक्सी जार लेंगे। एक मुट्ठी हरा धनिया डंडी के साथ डाल देंगे। एक अदद हरी मिर्च, लहसुन के 4 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ, काला नमक हाफ़ टी स्पून और आधा कप पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। प्यारे व्यूअर्स, बेसन को रेस्ट दिए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा बैटर तैयार है और कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम एक चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और ख़ूबसूरत सी फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। हमने इस तरह से सारी फुल्कियों के साइड चेंज करना है ताकि ये चारों साइड से अंदर तक कुक हो जाएं। फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। अब इसको तेल से बाहर निकाल लेंगे। फुल्कियाँ ठंडी करने के बाद इसको पानी में 7 से 8 मिनट भिगो देंगे और कवर कर देंगे। प्यारे व्यूअर्स, खट्टा मीठा पानी तैयार करने के लिए इसमें जो सीक्रेट चीज़ें जाएंगी वो मैं वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। इमली जो भिगो कर रखी थी, आप देख सकते हैं गुड़ और इमली अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसमें गर्म पानी डाला था। अब इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। अब जो चटनी बनाकर रखी थी इसको भी स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। अब इस मज़ेदार पानी में 3 सीक्रेट चीज़ें जाएंगी। वो ये हैं: हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून टाटरी ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। प्यारे व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपसे गुजारिश है
कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। प्यारे व्यूअर्स, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो फुल्कियाँ पानी में भिगोकर रखी थी, इसको पानी से 1 बाय 1 निकाल कर हाथ से प्रेस करना है और इस खट्टे मीठे पानी में ऐड कर देंगे। प्यारे व्यूअर्स, ये रेसिपी गोलगप्पों की छुट्टी कर देगी। अगर यकीन ना आए तो आजमा कर देख लें, क्योंकि हमें इसमें 3 फ्लेवर मिलेंगे। अब हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह और भी मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ बनाता रहूं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आपसे गुजारिश है कि दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।